विजयगढ़ नाम की एक नगरी थी जहां पर सभी लोग बड़ी ही खुशी के साथ रहते थे, क्योंकि वहां का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, उसके सुख दुख का ख्याल करता था। हालांकि राजा थोड़ा लालची किस्म का था। उसे जो चीज पसंद आ जाती तो वह उसे अपना बनाकर ही दम लेता, चाहे वो कोई राज्य हो, धन दौलत हो, कोई स्त्री हो या फिर कोई अन्य वस्तु। उसी राज्य में एक सौदागर रहता था। सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम महेंद्र सिंह था। महेंद्र सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था, वो सभी को प्रिय था। महेंद्र सिंह अब विवाह के योग्य हो गया था। सौदागर ने उसके लिए अच्छे घराने की लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। सौदागर के लिए अपने बेटे के अनुरूप सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की ढूंढ पाना आसान नहीं था। बहुत प्रयासों के बाद सौदागर को एक लड़की मिली जो जितनी सुंदर थी उतनी ही ज्यादा गुणवान थी। सौदागर ने अपने बेटे से कहा, बेटा, क्या तुम इस लड़की के साथ विवाह करना चाहोगे? महेंद्र सिंह ने कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा होगी और आपको यह लड़की पसंद है तो मैं विवाह के लिए ना नहीं कहूंगा। उसके बाद सौदागर उस लड़की के पास गया और कहने लगा, बेटा, क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? उस लड़की ने कहा, मुझे आपके बेटे से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु अगर इसकी इजाजत मेरे माता पिता देते हैं तभी मैं विवाह के लिए हाँ करूंगी। सौदागर ने जरा से भी देर न की और लड़की के माता पिता से आज्ञा ले ली। अब तो विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सौदागर सबको न्योता देने लगा। जब वह न्योता देने के लिए राजा के पास पहुंचा तो उस समय राजा अपने किसी जरूरी काम से राज्य से बाहर जा रहा था, इसलिए उसने सौदागर से कहा, अभी तो मैं तुम्हारे बेटे के विवाह में नहीं आ सकता, परंतु अपना काम खत्म करके जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारी बहू से मिलने अवश्य आऊंगा। सौदागर ने राजा से आज्ञा ली और वहां से चला आया और आकर विवाह की तैयारियों में लग गया। विवाह का दिन भी आ गया और फिर बड़ी धूमधाम के साथ महेंद्र सिंह का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसकी पत्नी बहुत ही सच्ची, धार्मिक और संस्कारी थी। महेंद्र सिंह की पत्नी अपने सास ससुर का ख्याल रखती, अपने पति का ख्याल रखती, पूजा पाठ करती, गरीबों और भिखारियों को दान दक्षिणा देती। कुछ ही समय में उसने सभी का दिल जीत लिया था। उसके रहने से सौदागर के घर में रौनक रहती थी। इधर राजा जब अपने काम को निपटाकर अपने राज्य लौटा तो उसे याद आया कि उसने सौदागर से कहा था कि वह जब अपने काम से लौट कर आएगा तो वह उसकी बहू से मिलने जाएगा। राजा ने सौदागर को अपने पास बुलवाया। कल मैं तुम्हारी बहू से मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं आज से ही आपके स्वागत की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर सौदागर वहां से चला गया। सौदागर अपने घर गया और उसने अपने बेटे, पत्नी और अपनी बहू से कहा, कल राजा हमारे घर आ रहे हैं, याद रखना उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो राजा हैं, अगर कुछ भी कमी हुई तो वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। इस पर सौदागर की बहू ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं राजा को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राजा यहाँ से प्रसन्न होकर ही जाएंगे। सौदागर कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अगले दिन जब राजा सौदागर के घर आया तो उसने देखा कि घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। राजा ने सौदागर से कहा, मैं थोड़ी देर इस बगीचे में रुकना चाहता हूँ, क्योंकि इसके फूलों की खुशबू मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजा बगीचे के अंदर गया और चारों ओर इधर उधर देख रहा था। राजा ने कहा, तुमने यह बगीचा तो बहुत अच्छा बना रखा है। इस पर सौदागर ने कहा, महाराज, यह तो मेरी बहू ने किया है, उसी ने यह सब कुछ तैयार किया है। वह सुबह शाम बगीचे में आती है, पेड़ों को पानी देती है और उनका ख्याल रखती है, इसी वजह से यह बगीचा बहुत सुंदर है। राजा मन ही मन सोचने लगा, जो कन्या इतनी बुद्धिमान और गुणी है, मुझे उससे मिलने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। उसी समय घर की खिड़की से एक आवाज आती है, पिताजी, आप महाराज को अंदर ले आइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यह आवाज किसी और की नहीं, सौदागर की बहू की थी। जब राजा की नजर सौदागर की बहू पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की आज तक राजा ने कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की, एक सौदागर की बहू, इसी तो मेरी रानी होना चाहिए। अब तो मैं इसी से विवाह करूंगा, अब यह मेरी रानी बनेगी। राजा एकटक बिना पलके झपकाए एक लगातार सौदागर की बहू को देखे जा रहा था। सौदागर की बहू खिड़की बंद करके घर के अंदर चली गई। राजा अचानक से झिझक गया। इस पर सौदागर ने कहा, महाराज, चलिए अंदर चलिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, अभी मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं फिर कभी आऊंगा, तुम्हारे घर पर खाना खाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। इस पर सौदागर ने कहा, महाराज, हमने आपके स्वागत की सारी तैयारियां की हैं, अपने घर को सजाया है, तरह तरह के पकवान बनवाए हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमें क्षमा कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई,
बस एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है जिसे टाला नहीं जा सकता। मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। सौदागर निराश होकर घर के अंदर गया। सौदागर की बहू ने पूछा, पिताजी, महाराज आपके साथ नहीं आए? इस पर सौदागर ने कहा, नहीं बेटा, उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए वो फिर कभी आएंगे। सौदागर की बहू बहुत समझदार थी। दरअसल जिस समय राजा उसे देख रहा था, सौदागर की बहू को राजा की नजरें अच्छी नहीं लगी थी। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ गई कि राजा उसे पसंद करने लगा है। अब वह कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेगा। उस समय उसने सौदागर से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, इस राजा से कैसे बचा जाए। इधर राजा जब से सौदागर की बहू को देखकर अपने महल लौटा था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दिन रात उसे सौदागर की बहू ही याद आती। ना वो खाता ना वो पीता, बस दिन रात उसी के बारे में सोचता और यही सोचता कि उसे कैसे अपना बनाया जाए। एक दिन उसने अपने महल में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें जो काम बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने वह काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि पूरे जीवन तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, आप काम बताइए, आपकी सेवा में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजा ने कहा, मैंने सुना है तुम अक्सर काम के सिलसिले में सौदागर के घर भी जाती हो। तुमने उसकी बहू को तो देखा ही होगा, वो कितनी खूबसूरत है। ना जाने वो सौदागर की बहू कैसे बन गई है। उसे तो मेरी रानी होना चाहिए था। इसीलिए तुम उसके पास जाओ और कैसे भी करके उससे मेरी रानी बनने के लिए कहो। और बूढ़ी औरत कहने लगी, महाराज, बस इतनी सी बात है। मैं जाती हूँ और सौदागर की बहू को अपने साथ ही लेकर लौटूंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई और सौदागर के घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह सीधे उसकी बहू के पास गई। वह बूढ़ी औरत सौदागर की बहू से कहने लगी, अरे बेटी, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम इस सौदागर के घर में क्या कर रही हो? तुम्हें तो राजा की रानी होना चाहिए। इस पर सौदागर की बहू ने कहा, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस घर की बहू हूँ? मैं शादीशुदा हूँ और पति चाहे राजा हो या प्रजा, पति तो पति होता है। मेरे लिए मेरे पति ही राजा है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेटी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? याद रखो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तुम मुझे जरा सा इशारा दो, मैं समझ जाऊंगी और मैं राजा से बात करूंगी। उसके बाद रानी बनकर तुम पूरे राज्य पर राज करोगी। जब बूढ़ी औरत ने इतना सब कुछ कहा तो सौदागर की बहू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, तुम्हें ये सब कहने का अधिकार किसने दिया है? तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत से ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भला तुम इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती हो? इतना कहकर सौदागर की बहू ने उस बूढ़ी औरत को घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ी औरत राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे लगा था कि कोई भी लड़की रानी बनने के लिए तुरंत राजी हो जाएगी, परंतु सौदागर की बहू तो बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। आप कुछ भी कर ले, वो इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। उसने मुझे अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी औरत की यह सब बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया और कहने लगा, मैंने तो तुम्हें व्यर्थ में भेजा था। मुझे तो लगा था कि तुम सौदागर की बहू को मेरे लिए तैयार कर लोगी, परंतु तुम तो खाली हाथ आ गई। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसके बाद राजा ने कुछ और आदमियों को बुलवाया और कहने लगे, अगर तुम सौदागर की बहू को मेरे पास नहीं ला सके तो अंजाम बुरा होगा। याद रखना, जिस तरह वह बूढ़ी औरत खाली हाथ आ गई है, उस तरह अगर कोई भी आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और कहने लगा, महाराज, आप चिंता ना करें। मैं सौदागर की बहू से ऐसी ऐसी बातें कहूंगा कि वो स्वयं राजी हो जाएगी और मैं आपकी प्रशंसा और शक्ति का वर्णन ऐसे करूंगा कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएगी। उस बूढ़े आदमी ने एक साधु का रूप धारण किया और सौदागर के घर के पास जा पहुंचा। भिक्षा मांगने के बहाने वो दरवाजे पर चिल्लाने लगा। जब सौदागर की बहू भिक्षा लेकर निकली तो भिक्षा लेने के पश्चात वह साधु कहने लगा, बेटी, तुम इस सौदागर के घर में क्या कर रही हो? तुम जैसी सुंदर और गुणवान स्त्री तो राजा की पत्नी होनी चाहिए, इस राज्य की रानी होनी चाहिए। सौदागर की बहू इतनी गुड़ी थी, इतनी बुद्धिमान थी कि वो समझ गई कि यह भी राजा का ही आदमी है। वह कहने लगी, अभी तो तुमने मेरी सादगी देखी है। जब मैं दुर्गा का रूप धारण करूंगी तो तुम मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे, नहीं तो चुपचाप जहां से आए हो वहीं चले जाओ। इतना कहकर उसने उसके मुंह पर भी दरवाजा बंद कर दिया। वह बूढ़ा आदमी तुरंत ही राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। परंतु वह औरत किसी भी हालत में नहीं मानेगी। यह सब सुनकर राजा का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मुझ जैसे राजा को ठुकराया है। उसे यह नहीं पता
कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा ने तुरंत फिर से उसी बुढ़िया को बुलवाया और कहा, तुम तुरंत ही उस सौदागर के घर जाओ और उसकी बहू से कहो कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके सास ससुर और पति को जान से मार दूंगा। वह बुढ़िया डरते डरते तुरंत सौदागर के घर गई और उसने सारी बातें सौदागर की बहू को बता दी। उस बहू ने सोचा कि अब तो राजा से निपटना ही होगा, राजा से मिलना ही होगा। उसने बुढ़िया से कहा, ठीक है, मुझे राजा की बात मंजूर है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं राजा के साथ विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले राजा को मेरे घर आकर मेरे ससुर का आदर सत्कार करना होगा। वह बुढ़िया फिर से राजा के पास गई और उसने राजा से सारी बात बता दी। राजा कहने लगा, उसके लिए तो मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, तुम जाकर उससे कहो कि मैं कल ही आता हूँ। बूढ़ी औरत फिर से सौदागर के घर गई और सौदागर की बहू को सब कुछ बता दिया कि राजा कल आ रहे हैं। सौदागर की बहू ने मन ही मन सोचा कि अब मैं राजा को ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर से वह कभी विवाहित स्त्री पर नजर नहीं डालेगा। सौदागर की बहू ने राजा के कल घर आने की बात सबको बता दी। यह बात सुनकर सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सौदागर की बहू सुबह सुबह जल्दी उठी। उसने घर का सारा काम किया और उसे आज तक जितने भी पकवान बनाने आते थे उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर अपने घर वालों से कहने लगी, सब लोग खा लो। इस पर सौदागर कहने लगा, बेटा अभी तक राजा आए नहीं, भला हम राजा के बिना भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो राजा का अपमान होगा। सौदागर की बहू ने बहुत जोर जबरदस्ती करके सबको खाना परोस दिया। सबने खाना खा लिया। खाने के बाद सौदागर कहने लगा, बेटा अब ये सारे बर्तन जूठे हो गए हैं, जल्दी से तुम सारे बर्तनों को धो दो और साफ सफाई कर दो। राजा किसी भी वक्त आते होंगे, अगर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो ये उनका बहुत अपमान होगा। सौदागर की बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं सब कुछ संभालूंगी। थोड़ी देर बाद राजा बहुत ही खुशी मन के साथ सौदागर के घर पर आ गया। सौदागर ने राजा का स्वागत किया और घर के अंदर ले गया। जैसे ही राजा घर के अंदर गया उसने देखा जूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं। यह देखकर राजा को बहुत घृणा हुई। वह कहने लगा, ये क्या है, इधर उधर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, घर में इतनी गंदगी है, यह तो बहुत ही अपमानजनक है। इतने पर सौदागर की बहू बाहर निकल कर आई और कहने लगी, इसमें क्या हुआ, जूठे बर्तन ही तो हैं, आप इन बर्तनों में थोड़ी ना खाएंगे, इसके बगल बैठकर खाएंगे, इसमें कौन सा अपमान हुआ। राजा ने कहा, मुझे जूठा खाना पसंद नहीं है। इस पर सौदागर की बहू ने कहा, अच्छा आपको जूठा खाना पसंद नहीं है तो फिर आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं, मैं भी तो जूठी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, फिर भी तुमने मुझसे विवाह करना चाहा। राजा ने जब यह सब कुछ सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया और हाथ छोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, तुम वास्तव में अतुलनीय हो, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो हर कोई हार जाए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद से भविष्य में किसी भी विवाहित स्त्री पर अपनी नजर नहीं डालूंगा। इतना कहकर चुपचाप राजा वहां से चला गया। सौदागर ने अपनी बहू से कहा, अब मुझे समझ में आया है बेटा कि तुम इतनी देर से यह सब कुछ क्यों कर रही थी, तुम वास्तव में मेरे घर में बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी बनकर आई हो। उसके बाद सभी ने सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।